भारत में लोगों की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स दोगुने हो चुके हैं और अगर इसी रफ्तार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही तो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना 2047 से पहले भी पूरा हो सकता है। एक नई रिसर्च आई है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब of India, Mumbai has more billionaires than the Beijing or Shanghai. कि क्या ये एक आम सी खबर है या एक बहुत बड़ी खबर है और क्या इस खबर के जियो पॉलिटिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है या जियो पॉलिटिक्स का असर इन खबरों पर या इकोनॉमी पर पड़ता है? इंडिया के साथ एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया, ये पहला ही फैसला हो चुका है। तो मोदी के होते हुए कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल, जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है। जय हिंद दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि भारत में नंबर्स ऑफ बिलियनर्स की संख्या इस समय दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके बाद दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत। और दोस्तों, जो भारत का मेगा सिटी है मुंबई के पास चाइना के बीजिंग से ज्यादा बिलियनर्स हैं, यानी भारत में अरबपति जो है वो चाइना की राजधानी से ज्यादा मुंबई में। तो ये भी काफी खुशी की बात है। और हालांकि भारत में 170 के आसपास ही जो अरबपति हैं और चाइना में लगभग 470 के आसपास है, तो डबल्स के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन हाँ, मुंबई में बीजिंग से ज्यादा बिलियनर्स है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बिलियनर्स रखने वाले स्टेट्स सिटी, तो उसमें जो है एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स रखने वाला सिटी जो है वो मुंबई है। हमने चाइना के सिटी बीजिंग और शंघाई, इन दोनों को मुंबई ने पीछे छोड़ दिया, जो कि बहुत खुशी की बात है। और अब बिलियनर्स की लिस्ट में हम तीसरे नंबर पे आ गए। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। नंबर्स ऑफ बिलियनर्स बढ़ेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और अभी तीसरे पायदान पे नंबर्स ऑफ बिलियनर्स है भारत की। अर्थव्यवस्था भारत की अभी एक्चुअली में 5वें नंबर पे, ठीक है। हमसे ऊपर है जो है वो जर्मनी है, जापान है और चाइना है और यूएस है। तो स्टिल एक एक करके भारत हर फील्ड में एक एक कदम ऊपर जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद भी दुनिया भर में धन कुबेरों की दौलत में इजाफा हुआ है। इंडिया में भी इस दौरान न सिर्फ बिलियनियर्स की संपत्ति बढ़ गई है, बल्कि इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल भारत में 51 नए अरबपति बने हैं। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल, जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर। दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन्स बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त, एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है, दैट व्हाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं, जो कि यू कॉल देम एज अल्ट्रा रिच, ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि 150 लोग कम जो बिलियनियर्स थे, 150 कम हुए हैं इन 2022।
क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है उसको एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दैट सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। सो ये आप समझ लें। और मेरा ख्याल है यूएस के अंदर भी कोई 800 बिलियनियर्स हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकांग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के पास भी कोई आई थिंक न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं दिल्ली पंजाब जो हम कहते हैं इधर, दिल्ली के में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। बैंकॉक, ताइपी, हंजाऊ के एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो वाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। और अंबानी साहब जो हैं वो इस वक्त दी रिचेस्ट मैन, $115 बिलियन जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बेटे की शादी की है। और उसके बाद अदानी साहब हैं, $86 बिलियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़ी समझे जाते हैं, बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जांपल ये अभी जैसे वो आ रहे हैं, टेस्ला वाले भी इंडिया आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी इज़ ऑन वे फ्रॉम टू इंडिया। और ये पर्टिकुलरली थैंक्स टू दीज टेक बिलियनियर्स, थैंक्स टू न्यू इंडस्ट्रीज़, आईटी सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचा है। अब अमेरिका के अंदर तो जाहिर बात है ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। कहा जाता है कि जो यूएस बिलियनियर्स हैं दे आर अकाउंटेड एज 37% ऑफ द ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसमें आते हैं। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितने को ज़्यादा पैसा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि अगर 950 बिलियनियर जो हैं वो एशिया के अंदर हैं, ठीक है, और तो इसमें आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इंडिया हैज़ इज़ ओन शेयर, चाइना हैज़ इज़ ओन शेयर, ठीक है। जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स हैं उनमें तो अमेरिकन ही हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे था तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात बिल्कुल। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अब हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में राह और आईएसआई मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है मैंने। और अब आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं जिस दोस्तों, अब ये महाशय जो कह रहे हैं इनकी बात कहां तक सही है, ये सिर्फ पाकिस्तान में इकलौते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, तो ये एक अपवाद भी हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, जो नंबर्स ऑफ बिलियनर की संख्या भारत में वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी पिछले ही साल भारत ने 50 से ज्यादा बिलियनर्स ऐड किए। हर साल अगर भारत में, मैं 50 नहीं कह रहा हूं, अगर 30-40 भी बिलियनर्स बढ़ते गए तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी और भारत में बिलियनर्स कितने हो जाएंगे। और एक समय आएगा जब हम चाइना को तो बीट ही कर देंगे। अभी हमारे पास 170 है, अगर हर साल 20-30 भी बढ़ने हमारे बिलियनर, वैसे पिछले साल तो 50 बने, फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर कुछ 10 सालों में भारत के पास हो जाएगा। दोस्तों, जहां चाइना में बिलियनर्स की संख्या घट रही है, वहीं भारत में बिलियनर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूएसए में बिलियनर्स की संख्या स्टेबल है, तो काफी अच्छी बात है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, नंबर्स ऑफ बिलियनर बढ़े ही क्यों ना, सरकार की तरफ से इतना इनिशिएटिव किया जा रहा है। आजकल भारतीय समाज में अपना बिजनेस खोलना ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। जैसे
सरकारी नौकरी को भारतीय समाज में इज्जत थी, ठीक है, और वैसे ही कुछ अब जो बिजनेस वाले वर्ग हैं उनको भी अब धीरे धीरे वो इज्जत प्राप्त हो रही है। तो क्यों ना बिजनेसमैन भारत में बढ़े, ठीक है। और दुनिया से तमाम कंपनीज, दुनिया के तमाम देश, यूरोपीय हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सभी देश लगभग भारत में बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जापान से लेके सभी देश। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो भाई बिजनेसमैन बड़े होंगे ही, और बड़े इतने होंगे कि भारत इस समय दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा बिजनेसमैन जो बिलियनर्स है उनको होल्ड करने वाला है। लगभग 170 के आसपास बिलियनर है। अभी पिछले ही साल तो हमारे पास 120 थे, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 जनवरी के पास हमारे पास 119 120 थे। 100 अरबपति थे भारत में, अभी बात चल रही थी, कहाँ 170 के आसपास हो गए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। पाकिस्तानियों का तो रोना लगा रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।